हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हल करने जा रहे हैं हम आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। इससे पहले हमने भाग 1 हल किया था होशियार आधारित मूल्यांकन में। अब करेंगे आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 हल करते हैं। संख्या ज्ञान की समझ। प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें 27,879। इसको आगे बढ़ाना है क्रम को में। 27,884 दे रखा है, बीच की संख्या हमें लिखनी है। 27,879 के बाद आ जाएगा 27,880, 27,881, 27,882, 27,883 और 27,884 लिखा हुआ है। ऐसे ही अगला दूसरा हल करेंगे बच्चों। संख्या, सबसे पहले संख्या गिनना आना चाहिए, तो ऐसे पीछे से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हमारी ये संख्या बनेगी 6,12,403। अब संख्या को आगे बढ़ाना है तो अगली संख्या आ जाएगी 6,12,404, 6,12,405, 6,12,406, 6,12,407 और 6,12,408 लिखा हुआ है। ऐसे ही अगला तीसरा प्रश्न है, -2 दे रखा है, तो इसके बाद में आएगा -3 दिया हुआ है, -2, -1, 0, फिर प्लस में आ जाएगा 1 और उसके बाद 2। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। संख्या ए में हमारी संख्या दे रखी है 4, 5,643, 3,645, 5,643 और 6,354। तो ये संख्या जो है हमारी 5,000, 3,000, 5,000 और 6,000। 6,000 वाली संख्या जो है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, इस पर गोला कर देंगे। अगला है बी, 38,791, 37,981, 37,891 और 38,971। 37,000 वाली दो संख्या है, दोनों को हटा देंगे। अब दो संख्या बची हमारी, तो ये 38,791 और 38,971। तो 38,971 वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, इस पर गोला लगा देंगे। अगला प्रश्न है, अवरोही क्रम में लिखिए। संख्या दी हुई है हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या दी हुई हैं। इनको अवरोही क्रम में जमाना है हमें। अवरोही क्रम में जब जमाएंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। पहली संख्या है हमारी 84,676, 6,31,678, 94,676, 32,674, 58,679, 3,71,671। तो लाख की जो संख्या है हमारी दो हैं, इसमें 3 लाख और 6 लाख। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 6 लाख। सबसे पहले लिख देंगे इसको 6,31,678। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगी 3,71,674, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगी। अब देखेंगे 84,000, 96,000, 32,000, 58,000। तो 94,000 वाली संख्या सबसे बड़ी है इनमें, तो 94,676 लिख देंगे, ये भी गई। अब उसके बाद 84,676, फिर 58,679 और 32,674 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब इधर देखते हैं बच्चों, अवरोही क्रम में लिखिए। ये आरोही क्रम में हो गया। अब लिखेंगे हम अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या और उसके बाद बड़ी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे -10, -5, 3, -15, 0, 5, 10। माइनस की अगर कोई संख्या है बच्चों, तो वो माइनस की सबसे बड़ी संख्या ही सबसे छोटी संख्या होती है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या है माइनस की 15, तो ये सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे -15, उसके बाद -10, -4 और 0, फिर प्लस की संख्या आ जाएंगी क्रम से 3, उसके बाद 5 और 10। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों या शब्दों में लिखिए। पहला है ए, शब्दों में दी हुई है संख्या 20,024। इसको हमें
अंकों में लिखना है तो 24 को लिख देंगे पहले, तो इकाई और दहाई आ गए। अब 20,000, सैकड़ा का कोई नहीं है तो सैकड़ा की जीरो लिख देंगे, हजार का कोई अंक नहीं है तो हजार की जीरो लिख देंगे। और कितना आ जा रहा है 20,000, तो 20 10,000 यानी 20,024 हो गया। अगली संख्या है हमारी बी 78,056। 78,056 को हमें शब्दों में लिखना था, पहले संख्या को पढ़ लेंगे। 78,056 हो रही है तो इसको लिख देंगे 78,056। अगला देखते हैं बच्चों, सेकंड, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक इतने और 5 7 6 0 2 और 9 से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटा अंक लिखेंगे। सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन 0 को आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 भी आनी चाहिए। आगे अगर 0 को लिख देंगे तो फिर कोई महत्व नहीं रहेगा। तो सबसे छोटा है 2, 2 लिखा। उसके बाद 0, उससे बड़ा 5 6 7 और 9। तो ये हमारी संख्या हो गई 2,05,679। ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसकी सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 9, उसके बाद 7, फिर लिखेंगे 6, उसके बाद 5, उसके बाद 2 और उसके बाद 0। तो ये संख्या हो गई हमारी 9,76,520। तो इस प्रकार आप बच्चों बना सकते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। अगला है दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। संख्या है हमारी 8,946। तो सबसे पहले 8,000 का लिखेंगे, 8,000 प्लस सैकड़ा का 9 है तो 900, दाई का अंक 4 है तो इसका 40 और इकाई 6 है तो प्लस 6। 8,000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 6, ये 8,946 का विस्तारित रूप हो गया। अगली संख्या है बच्चों 25,056। तो 2 10,000 यानी 20,000 लिखेंगे, प्लस 1000 का अंक है 5, 5,000 प्लस सैकड़ा का अंक 0 है, 0 लिख देंगे। दाई का अंक 5 है 50 और इकाई का अंक 6 है, इसका 6 लिख देंगे। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 4। दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। 3/5, 8/5, 9/5, 10/5। सब में नीचे 5 5 आ रहा है हर। तो इसमें देखेंगे हम यहाँ 1 लिखा हुआ है तो इसके 5 हिस्से किए हुए हैं। 1 2 3 4 5, 5 खंड है। पहला जो खंड है वो हो जाएगा 1/5, फिर 2/5, 3/5, 4/5 और ये हो जाएगा 5/5, यानी 5 से 5 काटें तो 1 आ जाएगा। अब 3/5 यहाँ लिख दिया हमने, ये हो गया हमारा 3/5। आगे बढ़ेंगे 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और ये 2 हो गया यानी 10/5 हो जाएगा। 5 से 2 बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। फिर 11/5, 12/5 ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो 8/5 यहाँ हो गया, ये 9/5 यहाँ हो गया और ये हो गया हमारा 10/5। अगला देखते हैं इसमें सेकंड। नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। 15/10 है तो इसको एक, नीचे 1 0 है तो पीछे से 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1.5। इधर देखेंगे नीचे 2 0 है तो 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे तो इसका हो जाएगा 0.38। छोटा बड़ा या बराबर का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। 1/2 और 9/9। तो 9/9 बड़ी हुई संख्या 1 आ जाएगा, ये आधा है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। बी है 1 और इधर 7/8 तो 1 बड़ा है, इधर बड़े का निशान लगा देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। संक्रियाओं की समझ हल कीजिए। पहला है 3,859 प्लस 6,467। दोनों संख्याओं को जोड़ना है, उत्तर आ जाएगा 10,326। अगला है 56,000 प्लस 24,389। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 80,389। तीसरा है 0.35 में भाग देना है 5 का तो उत्तर आ जाएगा हमारा 0.07। प्रश्न नंबर 6 हल कीजिए। संख्या 64,542 में अंक 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। तो अंक 4 के इसका तो हो जाएगा 40
और ये 1000 की है तो इसका 4000। 4000 गुणा अगर 40 करेंगे तो इसका हो जाएगा 1,60,000। सेकंड क्वेश्चन है, कोटा दशहरे मेले में प्रथम 4 दिनों में क्रमशः 3,079, 5,768, 9,014 एवं 12,306 लोग आए, तो बताइए इन 4 दिनों में मेला देखने कितने लोग आए। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, चारों संख्याओं को जोड़ देंगे और उनका आंसर आएगा 30,167। तीसरा प्रश्न, एक व्यापारी ने 150 टेलीविजन सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपये का भुगतान किया। एक टेलीविजन सेट का मूल्य कितना है। तो 150 का भाग दे देंगे 8,07,750 में, तो आंसर आएगा 5,385 रुपये। तो एक टेलीविजन का मूल्य हो गया 5,385 रुपये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हल कीजिए। 15 के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। गुणज का मतलब है पहाड़े, तो 15 का लिखने हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60 और 15 5 75। प्रश्न नंबर 2 है, 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज लिखिए। तो सबसे छोटा इनका समान गुणज 77 होगा। अगला प्रश्न है तीसरा, 36 एवं 72 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका 36 आ जाएगा। हल कीजिए। प्रश्न नंबर 8, 1/5 प्लस 4/5, दोनों का हर समान है, तो नीचे लिख देंगे 5 और ऊपर लिख देंगे 1 प्लस 4। 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 5/5। 1 भी लिख सकते हैं। अगला है 2/5 प्लस 1/7, यहाँ दोनों का महत्तम समावर्त लिखेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 35 हो जाएगा। ऊपर 5 का भाग देंगे 35 में, 35 और 7 का गुणा करेंगे 2 से, तो 7 दूनी 14। 7 का भाग देंगे 35 में तो 5 बार, और 5 एकम 5, 14 और 5 19 हो जाएंगे, और नीचे 35, यानी 19/35 आंसर आ जाएगा। अगला है तीसरा प्रश्न, -10 प्लस -2, दोनों ही संख्या माइनस माइनस की हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा -12। अगला देखते हैं मापन की समझ। हल कीजिए। 200 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2000 ग्राम का हो जाएगा 2 किलोग्राम। 6,750 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। तो इसके हो जाएंगे 6 किलोग्राम और 750 ग्राम, तो इसको लिखेंगे 6.750। 3.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे। तो इसके हो जाएंगे 3500, 3500 ग्राम। प्रश्न नंबर 10, हल कीजिए। 5 घंटे 45 मिनट प्लस 7 घंटे 15 मिनट, तो इसको जोड़ेंगे हम। 45 और 15 60 हो जाएंगे। 1 घंटा ये हो गया, 7 और 5 12 घंटे ये हो गए, 12 और 1 घंटा ये, यानी 13 घंटे हो जाएंगे। अगला प्रश्न सेकंड, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य ₹57.50 है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो 57.50 से 15 का गुणा कर देंगे, तो उत्तर आ जाएगा 862.50 रुपये। तीसरा है इसका भिन्न। 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। 3/4 गुणा 100 करेंगे तो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, और 25 गुणा 3 करेंगे तो 75 आ जाएगा, यानी 75% आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 11, हल कीजिए। एक ग्वाले के पास 25 लीटर दूध है, उसने 15 लीटर 750 मिलीलीटर दूध बेच दिया, तो बताइए ग्वाले के पास कितना दूध शेष बचा। तो 25 में से माइनस कर देंगे 15 लीटर और 750 मिलीलीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 9 लीटर 250 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है, यदि 1 दर्जन केलों का मूल्य 36 रुपये है, तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे। तो इसमें आएंगे 124 केले। अगला प्रश्न है तीसरा, यदि मूलधन 5,000 रुपये, दर 8% वार्षिक और समय 3 वर्ष हो, तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे हम। इसका सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 5,000 गुणा 8 गुणा 3 बटे
100 से इसकी 2 जीरो कट गई। अब 50 गुणा 8 गुणा 3 कर लेंगे, 8 या 24 गुणा 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1200। आधारभूत ज्यामिति की समझ। प्रश्न नंबर 12, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। वह कोण जो दो समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहते हैं। सत्य कथन है 180 डिग्री का होता है सरल कोण। समकोण 90 डिग्री का होता है। दो 90 डिग्री के कोणों को बराबर करेंगे, जोड़ेंगे तो एक सरल कोण यानी 180 डिग्री हो जाएगा। अगला है दूसरा, प्रतिवर्ती कोण की माप 360 डिग्री होती है। यह सत्य कथन है बच्चों। दो पूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। दो पूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, ये भी असत्य कथन है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 500 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं एवं कोणों शीर्ष की संख्या होती है। इसमें 4 तो भुजाएं होती हैं और 4 ही कोने होते हैं। 500 का नोट आपने देखा होगा। सेकंड है, पासे में कुल पृष्ठ फलक और कोनों शीर्ष की संख्या लिखिए। ये जो पासा होता है उसमें भुजाएं होती हैं 6 और कोने होते हैं 8। अगला है तीसरा, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण 60 डिग्री का प्रत्येक कोण होंगे। त्रिभुज है उसकी सभी भुजाएं अगर बराबर हैं तो उसके जो कोण होंगे प्रत्येक कोण, तीनों कोण कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री का प्रत्येक कोण होगा उसका। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14, हल कीजिए। 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर एक वर्ग दिया हुआ है। चारों भुजाएं इसकी समान हैं तो इसका परिमाप निकालना है। 4 गुणा भुजा से परिमाप निकाल देंगे तो 4 गुणा 3.5 का अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14.0 सेंटीमीटर। अगला आयत दिया हुआ है, चौड़ाई लंबाई है इसकी 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल उसका हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 6 गुणा 3 बराबर 18 सेंटीमीटर। अगला त्रिभुज दिया हुआ है, AD की लंबाई है A से D, ये की लंबाई है 7 सेंटीमीटर और B से C की लंबाई है इसमें 8 सेंटीमीटर। अब 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल का नियम है 1/2 गुणा 8 गुणा 7, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, 7 चौक 28 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले हमारे लिए कोण दिया हुआ है, इसको हम नापेंगे। तो ये हमारे लिए देखते हैं, ये इधर से गिनेंगे इसको तो यहाँ 120, ये 120 सेंटीमीटर का हो रहा है। आप नाप के देख सकते हैं। रेखा खंड है हमारी MN, यहाँ से इसकी दूरी नापनी है फुटा से, तो इसकी दूरी आएगी बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। अब ये कोण दिया हुआ है, वापस इस कोण को हम नापेंगे बच्चों। इसको अगर हम नाप के देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 100, इधर से चलेंगे 0 से और ये इधर 160 डिग्री का कोण हो जाएगा। अधिक कोण कहेंगे इसको, यहाँ लिख देंगे 160 डिग्री और कोण का प्रकार हो जाएगा अधिक कोण। 90 डिग्री से जो ज़्यादा का कोण होता है उसको कहते हैं अधिक कोण। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 16, हल कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 6 सेमी है। समबाहु यानी समान भुजाओं वाला त्रिभुज है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ देंगे, 6 + 6 + 6 कितना हो जाएंगे? 18 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगला है सेकंड, एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 10 सेमी है, तो वस्तु का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है तो 10 का स्क्वायर यानी 10 गुणा 10 बराबर 100 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगला है बच्चों तीसरा, एक वृत्त की परिधि 198 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2πr इसका सूत्र होता है, तो 2 गुणा 22/7, पाई का मान होता है 22/7 गुणा r
बराबर 198 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आर का मान निकालेंगे त्रिज्या का, तो आर बराबर 198 गुणा 7 आ जाएगा ऊपर और 2/22 नीचे आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 31/5 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ। प्रश्न नंबर 17, संख्याओं को टेली चिन्ह में लिखिए। 4 का टेली चिन्ह होगा, 4 डंडे हो जाएंगे, 1 2 3 4। 7 का टेली चिन्ह बनाना है तो 5 का पेयर बनाएंगे, एक जोड़ा, 1 2 3 4, उसको आड़ी रेखा से काट देंगे, ये 5 हो जाएंगे और 2 सिंगल बना देंगे, 1 2, तो ये 5 और 2 7 हो गए। 13 का टेली चिन्ह बनाना है तो 5 5 के 2 पेयर बना देंगे, 1 2 3 4 रेखा खींची, आड़ी रेखा खींची, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 खींच के एक आड़ी खींच दी, 5 ये हो गए, 5 और 5 10। अब बचे 3, 1 2 और 3 डंडा खींच देंगे तो ये हो जाएंगे 5 और 5 10 और 3 13। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। 18 23 28 33, 5 5 प्लस हो रहे हैं तो इसमें 18 और 5 23 प्लस 5 28 प्लस 5 33 प्लस 5 करेंगे तो 38 आ जाएगी अगली संख्या, और इसमें प्लस 5 करेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी 43। सेकंड है 8 16 24 32, यह 8 का पहाड़ा है, 8 एकम 8 8 16 8 24 8 चौक 32 8 5 40 और 8 छिंगी 48, तो 40 और 48 आगे संख्या आ जाएगी। अगला है 5 16 49 148, तो यहाँ देखेंगे 5 गुणा 3, 5 दिया 15 प्लस 1 किया तो 16 आ गया, फिर 16 गुणा 3 16 दिया 48 और 1 प्लस किया तो 49 आ गए। ऐसे ही फिर 49 गुणा 3 प्लस 1 किया तो 148 हो गया, फिर 148 गुणा 3 प्लस 1 किया तो 445 आ गया, और ऐसे ही 445 गुणा 3 प्लस 1 करेंगे तो 1336 आ जाएगा। अगला देखते हैं पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। यहाँ देखिए 12 14 16 और 18, अब यहाँ 26 लिखा हुआ है तो 12 और 14 को प्लस करेंगे तो 26 हो जाएगा, 14 और 16 को प्लस करेंगे तो 30, और 16 और 18 को प्लस करेंगे तो 34। अब 26 प्लस 30 को प्लस करेंगे तो ये 56 हो जाएगा, 30 प्लस 34 करेंगे तो 64 हो जाएगा, 56 प्लस 64 करेंगे तो 120 आ जाएगा। ऐसे ही अगला है 15 प्लस 23 करेंगे तो 38 हो जाएगा, 27 प्लस 19 करेंगे तो 46 हो जाएगा। अब ये संख्या आ गई, 46 में से 19 माइनस कर दो तो यहाँ 27 आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 23 प्लस 27 करेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, ये संख्या आ गई। अब 38 प्लस 50 88, 50 प्लस 46 96, 88 प्लस 96 करेंगे तो 184 आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं 12 13 14 15 दिए हुए हैं, 182 दिया हुआ है। अगर 13 गुणा 14 करेंगे तो 182 आ जाएगा, 12 गुणा 13 करेंगे तो 156, 14 गुणा 15 करेंगे तो 210। अब 156 का गुणा करेंगे 182 से तो ये संख्या आ जाएगी 28,392, और 182 गुणा 210 करेंगे संख्या आ जाएगी, यहाँ इसमें संख्या छोटा है बॉक्स इधर बाहर लिख दिया है 38,220। अब 28,392 का गुणा करना है किससे, 38,220 से, तो हमारी संख्या आएगी ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब 8 करोड़ 51 लाख 42,240, ये हमारी संख्या यहाँ आएगी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20 का पहला, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है, 2 5 4 3 2 6 5 3 3 4 2 6 5 4 एवं 2। तो बताइए 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। तो 2 का 1 यहाँ आ गया, 2 3 4, तो 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी हो गई, 4। यदि एक चित्रलेखा में इसके बराबर 10 विद्यार्थी हों तो
1 2 3 4 का मतलब क्या हो जाएगा 40 विद्यार्थी हो जाएंगे। 4 हैं 10 का 1 है तो 40 हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो जाएंगी 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटे 5 संख्याओं को करना है। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 बटे 5 यानी 2। कितना आ जाएगा इसका माध्य 2 आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार हमने अभी हल किया है बच्चों ये आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।